हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रेममाला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों मेरा ब्लॉग आज कौन सा दिन? थर्सडे। हाँ, ये थर्सडे का है और मैं इसको एडिट कर रही हूँ फ्राइडे को, डालूँगी भी फ्राइडे को, है ना दोस्तों। तो यहाँ मैं बैठ कर रही थी सुबह के डेली रूटीन। अभी सुबह के मेरे काम हो गए थे, कपड़ा नहाना, झाड़ू पोछा, ये सारे काम मेरे हो चुके थे और मैंने यहाँ स्किन केयर कर लिया था। करके फिर मैं दोस्तों आ गई थी ऊपर, क्योंकि मुझे बनाना था बाबू के लिए लंच बॉक्स तैयार करना था और इनके पापा भी जाएंगे, उनके भी लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना था। तो मैं ऊपर आ गई थी और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं सूर्य देवता को पानी देने आई थी, क्योंकि ये सुबह का रूटीन है। तो सुबह थोड़ा ज़्यादा भगवान को याद कर लेते हैं, क्योंकि भगवान को भी याद करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ सूर्य देवता को पानी दे दिया और तुलसी मैया वो भी दे दिया है और शंकर भगवान यहाँ पर रखे हैं, उनको भी दे दिया। फिर मैंने यहाँ पर दाना डाल दिया है और अभी मैं चले जाती हूँ नीचे। नीचे जाने से पहले दोस्तों ये हमको सीन बहुत अच्छा लगा। सूर्य आज कुछ अलग ही दिख रहे थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने शूट कर लिया। और फिर मैं आ गई थी नीचे और किचन और काउंटर टॉप को साफ़ करके, और फिर मैं छू लेती हूँ पैर, क्योंकि अभी हम लोग का आग जलाएंगे, मतलब कि गैस स्टोव जलाएंगे ना। तो कहते हैं ना कि गैस स्टोव को ऑन करने से पहले हमें साफ़ करके पैर छू लेने चाहिए, कि अन्नपूर्णा माता इसी तरह धन धान्य हमारे भरे रहें, है ना। इसीलिए हम लोग हमेशा जब भी जब किचन में आते हैं तो पैर छूते हैं। तो मैंने एक तरफ रख दिया है चाय और इधर मैं छीले थी आलू, क्योंकि कल ही बात हो गई थी कि सुबह नाश्ते में क्या बनेगा। तो बाबू ने बोला था मम्मी मुझे जीरा आलू चाहिए और पराठा चाहिए, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने आलू कट कर लिया है, सिर्फ आलू और जीरा ही डालेंगे दोस्तों, और कुछ नहीं डालेंगे। और इधर चाय मेरी खोल गई, मैंने दूध डाल दिया है। तो दूध दोस्तों आजकल मेरे यहाँ ये पैकेट वाला ही आ रहा है, कभी छोटी पैकेट मिलती है तो कभी बड़ी। पता नहीं कि शहरों में दूध बहुत यूज़ होता है तो ख़त्म हो जाता है, तो कभी छोटी मिल जाती है, कभी बड़ी मिल जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों चाय पक गई थी, मैंने साइड में कर दिया था और जीरा आलू मैंने फ्राई कर दिया है। आलू सब पक भी गए हैं आधे, थोड़ी और कसर रह गई है। तो मैं इसको दूसरी गैस पे रख दूँगी, धीमा करके ये पकेगी। और उधर मैं बना देती हूँ पराठा, क्योंकि बाबू ने बोला है मुझे पराठा और जीरा आलू टिफ़िन में चाहिए। पता है ना दोस्तों कि सुबह ब्रेकफास्ट में बच्चों का ही पसंद चलता है, क्योंकि उनको लेके जाना होता है टिफ़िन में, इसीलिए। तो ये बातें कल ही हो गई थी, डिसाइड हो गया था कि कल क्या जाएगा, नाश्ते में क्या खाया जाएगा। दोस्तों ये सारे काम अगर जो हम लोग एक रात पहले डिसाइड कर लेते हैं, ये सारी बातें कि सुबह क्या बनेगा क्या नहीं, तो फिर सुबह किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है, हर काम आसानी से फटाफट से हो जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर पराठा बना लेती हूँ। दोस्तों पराठा बनाने में टाइम लगता है ना, मानते हैं ना आप सभी लोग। जितनी देर में हम लोग 4 रोटियाँ पका लेंगे उतनी देर में एक पराठा बन के रेडी होता है। चलिए कोई बात नहीं, मैंने ज़्यादा सुबह नहीं बनाए थे, क्योंकि टाइम कम होता है ना सुबह। बिटिया की छुट्टियाँ हो चुकी हैं और बाबू की अभी मेरे नहीं हुई हैं, तो मैं सिर्फ इनके पापा और बाबू के लिए बनाऊंगी। बिटिया के लिए मैं बाद में सेकूंगी, अपने लिए और बिटिया के लिए। तो मैं अभी सिर्फ 4 या 5 पराठा बनाऊंगी, जिसमें बाबू टिफ़िन में भी ले जा सके और खा के जा सके, उनके पापा और बाबू दोनों, है ना। तो चलिए पराठा मेरे बन गए थे और अभी मैं पैक कर देती हूँ बाबू का टिफ़िन। तो टिफ़िन में दोस्तों आजकल मैं इसी कॉपी के पेपर में ही रैप कर रही हूँ रोटी या पराठा, क्योंकि जो हम लोग पेपर रोल आते हैं ना पैक करने वाला, वो ख़त्म हो चुका है ना। और कुछ कहते हैं उसको अंग्रेज़ी में, इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर मैं चली जाती हूँ नाश्ता लेके नीचे। यहाँ आई तो अभी मेरा बाबू जम्मुई ही ले रहा था आज इसने नहाया नहीं है, बोला मैं ऐसे ही जाऊँगा, आज नहीं नहाऊँगा। तो मैंने कहा चलो छोड़ो। तो यहाँ हमारे बाबू की मस्ती चल रही थी, मैं इसको कपड़ा पहना रही थी, तो वही हम दोनों माँ बेटी की मस्ती चल रही थी। तो इसको मैं रेडी कर देती हूँ। ये अपने आप से बहुत कम ही रेडी होता है, कभी कभी ही मन होता है तो रेडी हो जाता है, नहीं तो इसको रेडी करना पड़ता ही है। तो मैंने उसको फिर से मुँह धोने के लिए भेज दिया है, क्योंकि उसको अभी जब वहीं आ रही थी, नींद आ रही है।
तो होता है ना कि नहीं नहाते हैं सुबह तो नींद लगती ही रहती है, नहा लो तो थोड़ा फ्रेश फील होने लगता है। लेकिन बच्चे हैं नहीं मानते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे तो कंट्रोल से बाहर हैं है ना, इसलिए ये लोग कहना नहीं मानते हैं। तो इधर इसके बाल गीले करने के लिए मैंने थोड़ा पानी लिया है ताकि बाल अच्छे से सेट हो जाएं। अभी मैं अच्छे से इनके बाल सेट भी कर दूँगी और फिर बेल्ट वगैरह सब पहना दूँगी और बाबू को कर दूँगी रेडी। तो बाबू ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, बोला मुझे भूख नहीं है, तो मैंने कहा जाने देते हैं। तो ये बेल्ट वगैरह तो वैसे भी बच्चे नहीं पहन पाते हैं, इनको पहनाना ही पड़ता है, अभी छोटे हैं। तो मैंने कहा मैं फटाफट से रेडी कर देती हूँ। उसे कह रहा था मैं मम्मी खुद से रेडी हो जाऊँगा, टाइम लगा। तो मैंने कहा टाइम बेटा लोगे तुम, और वैन का टाइम क्योंकि ये वैन से ही जाते हैं। तो यहाँ इसको मैंने रेडी कर दिया है और ये अभी बैठा है अपनी वैन के इंतजार कर रहा है। फिर उसके बाद बाबू चला गया था दोस्तों, इनके पापा भी चले गए। मैं आ गई थी ऊपर चाय पीने, मैं और हमारी बिटिया, हम दोनों लोग। बिटिया हमारी अभी उठी है दोस्तों, तो उसको जगाओ तो वो बोलती है अभी और थोड़ा सोएंगे, थोड़ा और सोएंगे, नहीं उठती है। मैं भी ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ क्योंकि हमेशा तो जल्दी ही उठते हैं बच्चे। तो यहाँ पर हम और हमारे बच्चे कर रहे थे ब्रेकफास्ट, मतलब सुबह की चाय। तो ये जीरा आलू चाय के साथ वाकई में टेस्टी लग रही थी। मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, लेकिन सुबह का नाश्ता सबका हो गया था इजीली। तो यहाँ पर फिर नाश्ता करने के बाद सुबह के जितने भी बर्तन थे दोस्तों नाश्ते के, वो मैंने सारे किचन से निकाल लिए हैं और गैस काउंटर टॉप साफ़ कर दिया है। अभी मैं धुल देती हूँ बर्तन, क्योंकि बहुत सारे काम सुबह होते हैं दोस्तों। बर्तन धुलने के बाद फिर जाना है मुझे कपड़े डालने। कपड़े डालने के बाद फिर मैं नीचे जाऊंगी और मुझे अभी वीडियो भी बनाने हैं, शॉर्ट और लॉन्ग के लिए भी एडिट नहीं हुआ है, एडिट करना है, वॉइस ओवर करना है। दोस्तों बहुत सुबह काम हो जाते, 12-1 बजे तक तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि दोनों काम मुझे साथ ही करने होते हैं। घर के काम भी होते हैं और वीडियोस के भी काम होते हैं। जो लोग यूट्यूब पर वर्क कर रहे हैं उनको पता होगा कि हम वाइफ की ज़िंदगी में कितने सारे काम हो जाते हैं ना। घर देखो और इधर यूट्यूब का भी काम देखो, और फिर भी सपोर्ट नहीं मिलता है, तो कभी कभी मन करता है कि छोड़ दें, ना करें। अभी मेरा मन अभी यही कर रहा है मैं छोड़ दूँ, ना करूँ। लेकिन बच्चे और हस्बैंड लोग बोल रहे हैं मम्मी 1500 होने वाले हैं सब्सक्राइबर, अब तुम छोड़ोगी तो बहुत दुख होगा तुमको। लेकिन फिर होता है ना कि जब कोई थोड़ा देता है सांत्वना तो थोड़ा अच्छा लगने लगता है। फिर चलता है हाँ चलने देते धीरे धीरे इसी तरह, क्योंकि साल भर का टाइम है वॉच टाइम कंप्लीट करने का, तो हो ही जाएगा कभी न कभी, है ना। तो दोस्तों प्लीज़ आप सभी लोग मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें, क्योंकि वीडियोस में मैं किस तरीके से अपने घर के काम निपटाती हूँ सुबह जल्दी से जल्दी। वैसे मेरे काम 10 बजे हमेशा ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन बाकी के काम यूट्यूब के भी मुझे करने होते हैं। तो 2 घंटे का मैं यूट्यूब का काम करती हूँ, 10 से 11 या 11:30 इतना टाइम लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं खाना बनाने लगती हूँ, मतलब दोपहर का लंच। तो यहाँ बिटिया मैं नहा के रेडी हो रही थी और मैं आ गई थी कपड़े वगैरह डाल के। और ये कपड़े दोस्तों कल के हैं, जो शाम को मैं लेके आई थी, जब छत पे टहलने गई थी तब मैं लेके आई थी, रात में वही 10 साढ़े 10 बजे। तो फिर मैंने फ़ोल्ड नहीं किए थे, मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि रात हो जाती है ना। 10 साढ़े 10 बजे मैं नीचे आई थी टहल वहल के, तो मन नहीं किया, मैंने छोड़ दिया कुर्सी पर और लाइटें वगैरह बंद करके सो गई थी। फिर मैंने सोचा अभी मैं सुबह फोल्ड कर दूँ। ये साड़ी भी मैंने कल पहनी हुई थी, क्योंकि कल हम हॉस्पिटल गए थे, हमारे बाबू आए थे, बाबू मतलब हमारे पापा आए थे दवाई लेने, तो उन्हीं से मिलने के लिए मैं गई थी। काफ़ी टाइम से जा नहीं पाई ना, घर गई थी बीच में, जब मौसी के लड़के की डेथ हुई थी तब गई थी, लेकिन मैं अपने घर नहीं गई थी, मौसी के यहाँ से ही वापस आ गई थी। तो अम्मा से मुलाकात हो गई थी, लेकिन बाबू से नहीं हुई थी, तो मन कर रहा था बाबू से मुलाकात करने का, तो वही मैं गई थी। लेकिन वहाँ भी बहुत टाइम लग गया था दोस्तों। मैं घर आई थी 8 साढ़े 8 बजे, बाबू से ज़्यादा देर मुलाकात नहीं हो पाई थी। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ मैं, ये रूम पूरा मैसी था। ये बच्चे टाइम टेबल अपने हाथ सेट किए हैं ना, तो पूरा बेड पे कॉपी और बुक्स फैला दिए हैं।
मैं ये सारी समेट के रख देती हूँ और जो भी सामान बिखरा पड़ा है वो सब मैं समेट दूँगी। और ये अलमारियाँ आज मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। दोस्तों मैं रोज़ नहीं अलमारी साफ़ करती हूँ, 1 दिन 2 दिन छोड़ के साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये रोज़ बिखर जाते हैं। ये बच्चे हैं ना, कोई सामान उठाते हैं तो सारा बिखेर देते हैं, इसलिए मैं रोज़ नहीं साफ़ करती हूँ, 2 दिन छोड़ के ही साफ़ करती हूँ। तो अलमारी साफ़ हो गई थी और फिर मैंने चद्दर हिला दिया है। बेड का चद्दर निकाल के मैंने अच्छे से हिला के बेड साफ़ करके मैंने बिछा दिया। फिर कर दी है डस्टिंग, चारों तरफ हो गई है अच्छे से और बेड और मेरा रूम हो गया है क्लीन। और अभी मैं लगा देती हूँ झाड़ू। झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैं हाथ पैर धुल के आ गई थी। ये देखिए हाथ पैर मैंने धुल लिए हैं और अभी मैं थोड़ी सी कर लेती हूँ स्किन केयर, क्योंकि ये सारे काम करने के बाद हाथ धुल लो तो ड्राई से हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कि गर्मियों में सबके होते हैं कि नहीं, लेकिन मेरे हाथ पैर ड्राई हो जाते हैं। तो मैं साल के हर मंथ बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ। दोस्तों देखिए बिटिया हमारी नेल पेंट लाई थी ब्लैक कलर की, तो उसने लगाया है, वही दिखा रही है, लेकिन मुझे ब्लैक कलर नहीं पसंद है, तो मैंने अपने पैरों में लगाई है रेड कलर की नेल पेंट, क्योंकि आज निकल गई थी जो पहले मैं लगाई थी। दोस्तों मैं हाथों में ज़्यादा नहीं पसंद करती हूँ, लेकिन पैर में हमेशा मैं नेल पेंट लगा के ही रखती हूँ। अच्छा लगता है ना, पैर अच्छे लगने लगते हैं। जहाँ मैंने लगा लिया है पैर में भी। और ये कल गई थी अपनी दादी के साथ, तो कुछ नई लेके आई, ये दिखा रही है बताने की ज़रूरत ही नहीं, ये खुद ही दिखा रही है कि मैं लाई थी। अब मैंने मेरी बिटिया लेके आई है, अच्छी थी, कलर अच्छा लग रहा था तो मैंने भी लगा लिया। अच्छा लग रहा है हाथ में मेरे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा गोरे नहीं हैं ना, तो ये कलर जो लाई बिटिया ये अच्छा लग रहा है मेरे हाथ में। तो दोस्तों यहीं तक थी वीडियो, आप लोग बताइएगा। फिर यहाँ मैं आ जाती हूँ दोपहर का लंच बनाने। और आज लंच में दोस्तों बनेगी तरोई की सब्ज़ी, जो कि आई थी मेरे मायके से, मैंने फ्रिज में रखी हुई है। बहुत सारी सब्ज़ियाँ आई थी ना, तो मैंने फ्रिज में लगा दिया था। तो ये देखिए ले आई हूँ, अभी मैं कट कर लूँगी। अब जा रही हूँ दोपहर का लंच रेडी करने। तो दोस्तों बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा और आप लोग कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं, प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट करके बताया करिए। और मेरा फुल वीडियो वॉच किया करिए दोस्तों, तभी तो आपको